तो मूवी की शुरुआत में हमें जेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और वो स्कूल छुट्टी होने की वजह से अपने घर आए होती है, जहाँ पर उसके घर में उसके 2 भाई और उसके मॉम रहती थी। लेकिन यहाँ पर जेनी का बड़े भाई पूरी तरह से नशेड़ी होता है, इसलिए वो जेनी और उसके छोटे भाई को हमेशा परेशान करते रहते थे। जेनी की मॉम गाँव में ही एक टीचर होती है, इसलिए वो उसी की पैसों से अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन यहाँ पर उसकी पति की मौत के बाद वो सबसे ज्यादा अपने बड़े बेटे को ही प्यार करती थी। ये देखकर जेनी को काफी बुरा लगता था। अब उसके कुछ दिनों के बाद जेनी की छुट्टियां भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो पढ़ाई करने के लिए वापस शहर जाने के लिए घर से निकलती है और उसे छोड़ने के लिए उसकी मॉम भी आए होती है। अब वहाँ से उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में एक बड़ा नदी होता है, इसलिए वो लोग नदी पार करने के लिए एक बोट पर चढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार भी आ जाता है जिसके अंदर टोनी नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी होता है। अब वहाँ पर टोनी जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो उसके नजर सीधा जेनी के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था, इसलिए वो पहले नजर में ही उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। अब वहाँ पर टोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जेनी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और वहाँ जाकर वो उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन जेनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मगर फिर भी वो दोनों कुछ देर बात करता है और तभी टोनी को पता चलता है कि जेनी की हॉस्टल भी उसके घर के पास ही है। इसलिए टोनी जेनी को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जेनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पर जा रहा होता है। अब वो दोनों रास्ते में जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर टोनी जेनी से उसकी उम्र पूछता है, जहाँ पर जेनी उसको झूठ बोलती हुई उसे कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, लेकिन वो सिर्फ 15 साल की ही होती है। जिसे सुनने के बाद टोनी उसको अपनी फैमिली के बारे में बताता है और वो उसे कहता है कि मैं भी पढ़ाई खत्म करके वापस घर जा रहा हूँ। अब वो दोनों बातें कर रही होता है कि तभी टोनी धीरे धीरे करके जेनी को टच करने लगता है, जिसे देखकर जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद जेनी का हॉस्टल आ जाता है, इसलिए वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। उसके बाद रात में जेनी अपनी फ्रेंड से टोनी के बारे में बातें करने लगती है। अब अगली सुबह जब जेनी स्कूल जा रही होती है तो तभी उसे स्कूल के बाहर टोनी की कार दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से कार के पास जाकर देखती है तो उसके अंदर टोनी बैठा होता है। इसलिए वो कार की खिड़की पर किस करके वहाँ से स्कूल की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर टोनी भी समझ जाता है कि जेनी भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जेनी जल्दी से बाहर आकर टोनी को देखने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ से जा चुका होता है, इसलिए वो भी अपने हॉस्टल की तरफ जाती है। अब जेनी को रात में भी टोनी की ही याद आने लगती है, इसलिए वो रात पर नहीं सो पाती। अब अगले दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ डांस कर रही होती है कि तभी उसे बाहर से टोनी की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से वहाँ से निकलकर टोनी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद टोनी जेनी को कार में बिठाकर अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है। यहाँ पर जेनी भी समझ चुकी थी कि टोनी क्या चाहता है, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर टोनी को काफी डर लग रहा होता है क्योंकि वो काफी छोटी थी, मगर तभी जेनी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जिसे सुनकर टोनी को भी थोड़ा हिम्मत आ जाता है। उसके बाद वो जेनी को पकड़कर किस करने लगता है और वो दोनों काफी एंजॉय करते हुए वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अब ये सब होने के बाद जेनी टोनी को अपने बारे में बताती है कि वो लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, इसलिए मेरी मॉम बहुत ही मुश्किल से हमें देखभाल करती है और मेरा एक सपना था कि मैं पढ़कर बहुत आगे जाऊं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। जेनी की ये बात सुनकर टोनी को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद वो सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ आए हैं, इसलिए उसको काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर जेनी से काफी प्यार करने लगे थे। अब उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ पर वो दोनों ड्रिंक भी करता है और तभी टोनी जेनी से कहती है कि मैं एक चाइनीज हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले चाहता है कि मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही हो। जिसे सुनकर जेनी टोनी से कहती है मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे चाइनीज लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जेनी को भी अंदर ही अंदर उससे प्यार हो चुकी थी। उसके बाद वो दोनों डिनर करके अपने घर आ जाता है, जहाँ पर जेनी टोनी की बातों को लेकर रात भर काफी दुखी होती है
अब अगले दिन जेनी की स्कूल के बाहर टोनी की कार आ जाता है, जो कि टोनी ने ही जेनी को लेने के लिए भेजा था। और जेनी भी उस कार को देखते ही जल्दी से उसके अंदर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर कार के ड्राइवर जेनी को फिर से उसी रूम के बाहर छोड़ देता है। उसके बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही टोनी बैठा होता है, जिसे देखते ही वो दोनों किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलने लगे थे और इन दोनों का ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन जेनी टोनी के साथ अपने घर जाती है, जहाँ पर जेनी की मॉम ये देखकर काफी गुस्सा होती है। और फिर रात में जेनी की मॉम उसके पास आकर उससे एक लेटर दिखाते हुए कहती है कि तुम 3 दिनों से कहाँ गए थे, तुम्हारे हॉस्टल से मुझे एक लेटर आया है, तुम 3 दिनों से हॉस्टल में नहीं थी। जिसे सुनकर जेनी उसकी मॉम को बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, इसलिए मैं उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। जिसे सुनकर उसकी मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती है। अब फिर अगले दिन जेनी और उसके सभी फैमिली टोनी के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर टोनी उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी की फैमिली ने अभी तक इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया था, इसलिए वो टोनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन टोनी जेनी को लेकर उसी रूम में लेकर जाता है और वो दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। और फिर उसके कुछ देर बाद वहाँ पर जेनी टोनी से कहती है कि मुझे पैसों की काफी जरूरत है, जिसे सुनकर टोनी भी जेनी को कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद अगले दिन जेनी अपनी मॉम को बुलाकर वो पैसा देती है। वही उधर स्कूल में टोनी और जेनी की अफेयर के बारे में सभी को पता चल चुका था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग उससे दूर रहते थे। और फिर एक दिन जब वो दोनों मिलती है तो वहाँ पर जेनी टोनी से कहती है कि अब मेरा स्कूल भी खत्म होने वाली है, इसलिए अब मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रांस जाना होगा। ये बात सुनकर टोनी काफी दुखी होता है, क्योंकि वो उससे दूर रहने नहीं चाहते थे। इसलिए वहाँ पर टोनी जेनी को अपने हाथ से एक रिंग निकालकर उसे पहना देता है। अब फिर अगले दिन टोनी सीधा अपने पिता के पास जाकर जेनी के बारे में बात करता है और उनसे कहता है कि मैं जेनी नाम के एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उसके पिता उसे साफ साफ मना कर देता है और टोनी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको चाइनीज लड़की से ही शादी करना पड़ेगा। जिसे सुनकर टोनी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वो फिर से जेनी से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों मिलने के बाद वो जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनी ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जेनी को पता था कि अगर टोनी ने उससे भागकर शादी की तो उसकी फैमिली उसको घर से निकाल देगा और उन दोनों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो टोनी से झूठ बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, जिसे सुनकर टोनी काफी दुखी हो जाता है। अब फिर अगले दिन टोनी जेनी को छोड़ने के लिए उसके गाँव जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम की नजर सीधा उसने पहने हुए रिंग में पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस रिंग को निकालकर अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ पर जेनी के बड़े भाई को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जेनी को मारने लगता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद जेनी के बड़े भाई काम करने के लिए शहर जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी रोने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती थी। और फिर रात में जेनी टोनी से मिलने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर टोनी पूरी तरह से नशे में होता है, क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद टोनी की शादी होने वाली थी। और यहाँ पर जेनी टोनी की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो टोनी से कहती है कि तुम्हारे शादी होने के बाद भी मैं एक बार तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। अब उसके कुछ दिनों के बाद टोनी की शादी भी हो जाता है और वही जेनी भी दूर से खड़ी होकर टोनी को ही देख रही होती है। ये सब देखकर जेनी काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से सीधा अपने घर आती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास फ्रांस जाने के लिए पैसा नहीं थे। और तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि हमें फ्रांस जाने के लिए टोनी ने मदद किया है, ताकि तुम अपना पढ़ाई पूरा कर सको। ये सुनकर जेनी काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वो जल्दी से टोनी से मिलने के लिए उसी रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों हमेशा मिला करते थे। वहाँ पर जेनी टोनी का पूरा दिन इंतजार करता है, लेकिन टोनी वहाँ पर नहीं आता, जिससे जेनी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है, लेकिन बोट में भी जेनी उसका ही इंतजार करती रहती है। और तभी वहाँ पर उसको टोनी की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी,
इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जेनी फ्रांस पहुँचने के बाद भी टोनी को नहीं भुला पा रही थी, इसलिए वो रात भर उसे ही याद करके रोने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में जेनी को दिखाया जाता है, जो कि अब वो काफी बड़ा राइटर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने टोनी को नहीं भुला सकी थी। इसलिए वो टोनी से आज भी उतना ही प्यार करती है जो पहले करती थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।